स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और आज की क्लास में हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर्स, पिछला लेक्चर मैंने जिसमें सारे रूल्स बता रखे थे कैसे काउंट करेंगे, और आज के लेक्चर में जितने भी सारे कंसेप्ट्स हैं उनके ऊपर बात करते हैं। ठीक है, तो ये मैंने कोई एक लेंथ रख ली जिसके ऊपर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 मैंने इसे एक स्केल का रूप दे दिया। अब हम बात करते हैं कि कोई पॉइंट है 3 और 4 के बीच में, यहां पे ये पॉइंट है और इस पॉइंट को मेजर करके आपको लेंथ बतानी है। तो क्या बताएंगे आप? 0 से लेके 3 तक तो आप कंफर्म है, यहां तक में आपको कोई परेशानी नहीं आ रही है। ये 3 यूनिट की डिस्टेंस है 0 से लेके यहां तक। पर 3 और 4 के बीच में यहां इस लंबाई का 3 और 4 के बीच की जो लंबाई है इसके बारे में आपको कुछ पता नहीं है। तो जब कुछ पता नहीं है तो इस पॉइंट को आप कहां पे लोकेट करेंगे, कहां पे बताएंगे? आपको दिक्कत आएगी इस पॉइंट को लोकेट करने में। तो आप ऐसे पॉइंट को अनुमान से बताते हैं, और जब अनुमान से आप बताते हैं तो वैसे अंक में संशय होता है, दुविधा होती है, और इसके कारण इसे संदिग्ध संख्या कहा जाता है। और ये जो 3, इसमें आपको कोई संदिग्ध नहीं है, तो ये सर्टेन नंबर हुआ। और इसके बाद आपका स्केल इस पॉइंट को नहीं मेजर कर पा रहा है, तो ये आपका अनसर्टेन डिजिट हुआ। तो ऐसे सर्टेन डिजिट आया और अनसर्टेन डिजिट आया, ये दोनों मिला के सार्थक अंक कहलाते हैं। ठीक, इसी को थोड़ा सा आगे चलते हैं लेके 3 और 4 के बीच अब हमने 10 इकाई बराबर बराबर मेजर करके बांट दी। ठीक है, अब हम बोले कि यह जो पॉइंट है, यह पॉइंट मेरा 3 और 4 के बीच में तो है ही, और साथ में 3 और 4 के जो 10 भाग हैं उसमें से एक भाग 6 और 7 के बीच में पड़ता है। तब आप पॉइंट को कैसे मेजरमेंट करेंगे? 3 तक तो आप पहुंचेंगे, 3 तक तो आप पहुंचेंगे, 3 के बाद आप 6 भी पहुंचेंगे, और 6 के बाद 7 के बीच आपका पॉइंट पड़ेगा। तो 3 तक तो आपने मेजर कर ली, उसके बाद 6 तक भी आपने मेजर कर ली, तो 3 भी आपका सर्टेन हो गया, 6 भी सर्टेन हो गया। अब 6 और 7 के बीच में जो पॉइंट है उसको आपका स्केल मेजर नहीं कर रहा है। तो जब आपका स्केल मेजर नहीं कर रहा है, मतलब आप उस डिजिट को क्या करेंगे? फिर से अनुमान के मुताबिक लेंगे, उसमें संशय होगा, दुविधा होगा, आपको संदिग्ध अंक रखेंगे। जो डब्बा आपको दिख रहा है यहां पे, है ना, बॉक्स, तो ये हो गए सर्टेन और ये हो गए अनसर्टेन डिजिट्स, और दोनों मिला के सर्टेन और अनसर्टेन, ये दोनों मिला के क्या कहलाए? सार्थक अंक कहलाए, सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाए। ठीक, चलते हैं फिर से नेक्स्ट आगे। अब क्या करें? 6 और 7 के बीच में हमने ये कोई पॉइंट मेजर कर दी। ठीक है, 6 और 7, 6 और 7 के बीच में जो लेंथ थी उसको 10 बराबर भागों में हमने बांट दी, और बांटने के बाद हमने ये देखा कि यह जो पॉइंट है वो 8 और 9 के बीच में जा रहा है। मतलब 0 से लेके 3 हम पहुंच पा रहे हैं, ठीक ठीक। 3 से लेके 6 हम ये भी ठीक ठीक पहुंच पा रहे हैं। अब 6 और 7 के बीच में 10 भाग, 10 भाग में 8वां भाग और 9वां भाग के बीच में पॉइंट आ रहा है। तो आप 8 तक तो मेजर कर लेंगे, पर इनका क्या करेंगे? 8 और जो 9 के बीच में जो पॉइंट लाई करता है उनके बारे में आपका स्केल कोई मेजरमेंट नहीं बता रहा है। तो फिर से आप अनुमानित कोई डिजिट ही डालेंगे, है ना।
तो वैसे डिजिट क्या कहलाएंगे? संदिग्ध होगा, और संदिग्ध होगा तो वो सार्थक अंक में गिनती करी जाएगी। पर ध्यान रखना, जितने भी अनसर्टेन डिजिट होंगे उनके जो जस्ट लेफ्ट का जो नंबर होगा वो सर्टेन होगा। मतलब लास्ट सर्टेन डिजिट और उसके जस्ट आगे वाला अनसर्टेन डिजिट। अब अनसर्टेन डिजिट इसके बाद और भी आ सकता है, और भी आ सकता है इसके बाद 8 के बाद। अगर मान लीजिए यहां पे आपको 8 के बाद आपको 2 मिला, 3 मिला, 4 मिला, 5 मिला, कुछ भी मिल सकता है। तो कुछ भी मिलेगा, जैसे हम बात करें 6 और 8 और 9, इनके बीच में हम कुछ ऐसा बोल देते हैं, 82 बोल देते हैं, 83 बोल देते हैं, कुछ ऐसा बोल सकते हैं ना, क्योंकि फ्रैक्शनल वैल्यू है तो इससे छोटा करेंगे तो कुछ ऐसा ही जाएगा, क्योंकि ये 10 भागों में बटा है तो ये कुछ ऐसा चला जाएगा। तो आपको इन डिजिट में क्या होगा? डाउट होगा। तो ये जो डाउट वाली जो डिजिट है, ये डाउट डिजिट जो सर्टेनिटी डिजिट के पास है उसके जस्ट बाद वाला, वही आपको डाउटफुल डिजिट रखना है। और जितने भी सर्टेन डिजिट्स होंगे उनको रखना है, और सबों की जितनी गिनती होगी वो सिग्निफिकेंट फिगर्स को बताने का काम करेगा। अच्छा, ये जो आपको पहुंच रहा है इधर से, ये तो डाउटफुल डिजिट है, तो ये दाएं राइट वाला, और ये इधर से आए तो आप लेफ्ट। तो जो राइट वाला होगा, सबसे राइट वाला जो डिजिट होता है वो लीस्ट सिग्निफिकेंस होता है, कम सार्थक होता है ना, और ये राइट वाला। और जो लेफ्ट से आता है वो क्या होता है? वो ज्यादा से ज्यादा रिलायबल होता है, विश्वसनीय होता है, आप उसके ऊपर विश्वास कर सकते हैं ना, जो सबसे ज्यादा सार्थक होगा। तो ये बात समझ में आ गई आपको, ये भी बात समझ में आ गई आपको, और आप आश्वस्त होते हैं सार्थक अंक पे पूरी तरीके से। नहीं, मापन में जितना ज्यादा आप सिग्निफिकेंट फिगर्स रखेंगे, मतलब उतना ज्यादा आपको एग्जैक्ट वैल्यू मेजरमेंट का पता चलेगा। अगर आप इस फिगर को ना रखेंगे तो क्या है, ये दूर के बारे में, इस डिस्टेंस के बारे में आप कुछ बता नहीं सकते ना, तो ये हो गई ना अनसर्टेनिटी, तो आ गई ना। तो इसलिए कहा जाता है कि जितना आप सिग्निफिकेंट फिगर्स रखते हैं ना, उतना आपको किसी भी चीज का जो मेजरमेंट मिलता है वो ज्यादा शुद्ध मिलता है आपको। ठीक है, अच्छा, यहां से ये केवल कोई लंबाई है 3.4, और ये आपको दिख रहा है कि ये जो 4 है वो 3 और 5 के बीच में, और इसको जो इस लंबाई को जो मेजर किया है किसी इंस्ट्रूमेंट ने, उस इंस्ट्रूमेंट की जो कंसेक्यूटिव 2 पॉइंट है, उन दोनों पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंसेज है वह मिनिमम डिस्टेंसेज इतना मेजर कर सकता है वह डिवाइस। तो इसको क्या बोलते हैं? लिस्ट काउंट बोलते हैं। ठीक है, तो इतना का लिस्ट काउंट देखते हैं कि ये पॉइंट के बाद 1 अंक तक आपको सही सही मेजर कर सकता है, ये 2 अंक तक मेजर करता है, ये 3 अंक तक मेजर करता है। तो लंबाई पॉइंट के 1 अंक तक सही सही आप मेजर कर पाएंगे इस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू। इस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू आप इसको मेजर कर पाएंगे, और इसको थ्रू आप इसको मेजर कर पाएंगे, है ना। और ये किन के बीच है? और सिग्निफिकेंट फिगर तो 3 और 4। ये दूसरी बात, एक छोटा सा बात और, अगर आप सेंटीमीटर को 100वें भाग तक मेजर कर पा रहे हैं तो 1000वें भाग कोई बात नहीं बनती है मेजर करने की। तो आप 720 सेंटीमीटर नहीं लिख सकते हैं, 720 सेंटीमीटर आप नहीं लिख सकते, है ना, क्योंकि इतना मेजर ही नहीं होगा इतना।
तो आप इसको कहां से लिख पाएंगे? उसी तरीके से जो होता है वो पॉइंट के 2 अंक बात कर सही एक्यूरेट रिलायबली जिन पे आप आश्वस्त होते हैं मेजर करता है, तो आप 3 नहीं लिखेंगे, आप 3.00 लिखेंगे। ठीक, ये लिस्ट काउंट के बारे में आपने देखा। अगर कोई मीटर स्केल है और मीटर स्केल आपको ये बता रहा है कि भाई लंबाई मेरा इतना आ रहा है, तो इस लंबाई को आप जो 0.2 है, इस 0.2 के ऊपर अगर 0 लगा दे तो ये क्या हो जाएगा 0.20, और ये 0.20, ये 15 और ये 0.15 और ये 0.25 के मिडिल में जाएगा। तो मिडिल में जाएगा तो इसकी तो आपको स्केल में मेजरमेंट नहीं होगी, तो ये क्या है, ये तो डाउटफुल हो गया ना। ये क्या हो गया, डाउटफुल का पॉइंट हो जाएगा। तो डाउटफुल का जो पॉइंट अगर हो जाएगा, जैसे यहाँ पे ये डाउटफुल का पॉइंट था, यहाँ पे कोई मेजरिंग था ही नहीं, तो आप उस पॉइंट को क्या बताएंगे कि ये पॉइंट इतना पे लाई कर रहा है, 6 पे है, 7 पे है, 5 पे है। तो अगर मेजरमेंट नहीं होगा तो आप इसको कैसे बता पाएंगे? जब नहीं बता पाएंगे तो ये डाउटफुल का पॉइंट होगा। और जो डाउटफुल का पॉइंट होता है, पहली डाउटफुल जो सर्टेन के जस्ट बाद होगा उसको सिग्निफिकेंट फिगर में काउंटिंग करा जाता है। ठीक है, और ये कुछ बातें याद रखें। मीटर स्केल का लिस्ट काउंट कितना, 0.1 सेंटीमीटर, वर्नियर कैलिपर 0.01 सेंटीमीटर, और स्क्रू गॉज 0.001 सेंटीमीटर। पॉइंट के 3 अंक तक मेजर कर रहा है ये आपका स्क्रू गॉज। वर्नियर कैलिपर पॉइंट के 2 अंक तक मेजर कर रहा है, और जो मीटर स्केल है वो पॉइंट के 1 अंक तक ही मेजर कर पा रहा है। ठीक है, अब आप इसी लिस्ट काउंट के द्वारा अगर इस वैल्यू को मेजर करें तो आप इजीली मेजर कर पाएंगे। तो सिग्निफिकेंट फिगर आपका 1 और कितना हो जाएगा, 2 डिजिट हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये इसमें देखिए वर्नियर कैलिपर अगर आपको इतना मेजर करके दे रहा है तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट जो फिगर्स हैं वो कितना 1, 7 और 3 हो जाएगा। हाँ, इतना मेजर कर पाएगा तभी आप इसको इतना मेजर कर पाएंगे। पॉइंट के 2 अंक तक अगर आपका इंस्ट्रूमेंट मेजर कर रहा है, पॉइंट के 1 अंक तक मेजर कर रहा है, तभी आप पॉइंट के 1 अंक की वैल्यू को मेजर कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। करेंगे तो एरर, एक अनसर्टेन डिजिट्स वहां पे आ जाएगा आपके पास में। जो नेक्स्ट बातें हैं, यहां पे पॉइंट के 3 अंक तक आपका स्क्रू गेज मेजर कर पा रहा है, तो पॉइंट के 3 अंक तक जो संख्या है आप उसे मेजर कर पा रहे हैं। बेशक ही अनसर्टेनिटी होगी। अगर स्केल के द्वारा ये पूरा का पूरा शो करवाया जा रहा है, मतलब इंस्ट्रूमेंट आपका शो कर रहा है, तो उसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर जो भी होंगे वो सर्टेन डिजिट होंगे, और जो ना कर पा रहे वो अनसर्टेन डिजिट होंगे। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई आपको। और जो मेजरमेंट से जो भी आप नंबर निकाल के लेके आएंगे इंस्ट्रूमेंट से, किसी भी क्वांटिटी का जो मेजर्ड वैल्यू होगा उसमें, तो वो यथार्थता हुआ है ना। तो ये यथार्थ के अंतर्गत जो आप मेजरिंग वैल्यू को लिखते हैं, और उसमें जितना भी डिजिट होता है वो सारे डिजिट क्या हो जाएंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे। ठीक है, और जब मेजरमेंट करते हैं आप किसी भी चीज को, तो फिजिकल क्वांटिटी का जो है मेजरमेंट करते हैं आप, तो मेजरमेंट करने में तो आपको जाहिर सी बात है कि वैसा भी दिखेगा जिसके ऊपर आप एकदम से कंफर्म हो गए, और एक वैसा भी दिखेगा जिसके ऊपर आप कंफर्म नहीं होंगे। तो ये दोनों ही आपको संख्याएं वहां पे
लिखा जाएगा तो उसमें अशुद्धि भी मौजूद होगा, ठीक है, अनसर्टेनिटी भी मौजूद होगी। अब यहां कुछ बातें लिख रखी है, इसको ध्यान से समझ लेते हैं हम लोग, है ना। ऑल नंबर्स आर बेस्ड अपॉन मेजरमेंट, सभी की सभी संख्याएं मापन पे आधारित होती है, कुछ डिफाइंड होते हैं। ऑल मेजरमेंट्स आर अनसर्टेन, सभी के सभी मेजरमेंट क्या होंगे, अनसर्टेन होंगे ड्यू टू अनसर्टेनिटी, है ना। जो डाउटफुल आपको डिजिट बनता है वो सर्टेन डिजिट के जस्ट बाद। अनसर्टेनिटी इन द फाइनल डिजिट्स ऑफ द मेन नंबर, मेन नंबर के अंतिम अंक में जो भी अनसर्टेनिटी होती है, उस अनसर्टेनिटी को आप सिग्निफिकेंट फिगर्स या फिर दूसरा नाम मीनिंगफुल डिजिट्स के द्वारा आप बता पाते हैं, इंडिकेट कर पाते उस चीज को, ठीक है। सिग्निफिकेंट फिगर्स एक्यूरेसी पे डिपेंड करता है। अब ये एक्यूरेसी क्या हुआ, मान लेते हैं कि आपके पास में ये लंबाई है, ये लेंथ है, ठीक है, और आप इस लेंथ को मेजर कर पा रहे हैं। तो इस लेंथ को जो मेजर कर पा रहे हैं कितना, 2.5 सेंटीमीटर, 2.51 सेंटीमीटर, 2. यहाँ पे 50 है, 2.52 सेंटीमीटर। अगर आप इतना मेजर कर पाते हैं और मैं बोलूं कि इसकी जो लंबाई है वो 2.49 सेंटीमीटर है अपने पास, तो आपको क्या दिख रहा है, आपको ये दिख रहा है कि ये जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू इसके बहुत ज्यादा करीब है, तो ये क्या है, मोर एक्यूरेट है, ठीक। दूसरी बात, अब ये तो एक्चुअल लेंथ हो गया। इस एक्चुअल लेंथ आपको पता अगर होती है, ना भी होती है, तो भी इन बातों का आपको केयर करना ये है। क्या मैंने इसको बोला आप मेजर करिए, मेजर करने के बाद आपको जो ये मिला कुछ ऐसा मिला, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, मतलब आपने इस लंबाई को मेजर किया, इसका एक्चुअल लेंथ इतना है या कितना भी है। उस कंडीशन में हमारे पास यह जो मेजर्ड वैल्यू है, जो हमने बार बार मेजरिंग किया और मेजरिंग करने के बाद ये सारी की सारी वैल्यूज इनसे तो बहुत ज्यादा दूर है, पर दूर है बेशक, लेकिन आप केयर करें इन बात को, इन सारे वैल्यूज में बहुत कम का गैपिंग है। तो जब बहुत कम का गैपिंग है तो वैसी जो वैल्यू होती है मेरे पास, उसको बोलते हैं प्रिसीजन। बात समझ में आई, प्रिसीजन यही था और एक्यूरेसी वही था। प्रिसीजन, एक्यूरेसी, लिस्ट काउंट, राउंडेड ऑफ, इन सभी को हम एक लेक्चर में समेट लेंगे, तो आप परेशान ना हो। सिग्निफिकेंट फिगर्स को आज अंतरात्मा में बसा लें। तो मेजर्ड जो वैल्यू है, उस मेजर्ड वैल्यू में जो एब्सोल्युटली करेक्ट है, यहां तक एब्सोल्युटली करेक्ट है, स्केल आपका मेजरमेंट कर पा रहा है, और इसके बाद जो जस्ट पहला जो अनसर्टेनिटी डिजिट अपने अंदर रखी होगी, वैसे डिजिट सिग्निफिकेंट फिगर्स में गिनती करी जाती है, ठीक है। और ये बात होगी। उसके बाद ये है क्या, तो डिग्री ऑफ प्रिसीजन। प्रिसीजन अभी आपने सीखा,
तो प्रिसीजन को सिग्निफिकेंट फिगर्स बताता है ना। और ये बात तो हो गया। उसके बाद ये लिस्ट काउंट, तो लिस्ट काउंट अभी आपने देखा। तो प्रिसीजन और लिस्ट काउंट ये दोनों ही सिग्निफिकेंट फिगर बताने में एक अपना इंपॉर्टेंट रोल को अदा करते हैं, जैसा कि आपने देखा यहाँ पे। ठीक है, अगर प्रिसीजन की जानकारी अगर आपको नहीं होगी तो प्रिसीजन की जानकारी नहीं होने के सेंस में आप जो लिस्ट काउंट है वो लिस्ट काउंट नहीं केयर करेंगे, और लिस्ट काउंट जब आपसे केयर नहीं होगा तो सिग्निफिकेंट फिगर का केयर करना बहुत मुश्किल है, और सिग्निफिकेंट फिगर का जब केयर नहीं हो पाएगा आपसे तो प्रिसीजन आपके पहुंच से बाहर रहेगा। ठीक है, तो इन बात को भी ध्यान रखिएगा। तो और ये राउंडेड ऑफ कब लगाते हैं? ये राउंडेड ऑफ यही इसी कंडीशन में लगाते हैं जब जो अनसर्टेनिटी वाले ज्यादा डिजिट्स हैं तो उन्हीं डिजिट्स में से हमें पहला डिजिट रखना है जो सर्टेन के जो सर्टेन डिजिट्स होगा उसके जस्ट बाद होगा, बस हमको वो डिजिट लेनी है। तो बाकी जो पहला अनसर्टेन है उसके बाद जितने भी अनसर्टेन आने वाले होंगे उन सारे डिजिट्स को क्या करेंगे हम? राउंडेड ऑफ करेंगे। तो ये राउंडेड ऑफ कैसे करते हैं? जैसे आप इसको बोल देते ना 6 पॉइंट, अगर मान लेते हैं 6 पॉइंट अगर 8 है, आप इसको डायरेक्ट लिख देते हैं कितना 7 लिख देते हैं, ऐसा लिखते हैं। ये क्या है? ये राउंड ऑफ है। तो ये राउंड ऑफ की जितने भी रूल्स हैं वो सारे रूल्स हम लोग इनके साथ नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। ठीक है, और ये राउंडेड ऑफ करने से आपको क्या होता है? जो अनसर्टेनिटी भरा जो डिजिट्स हैं उनकी संख्या कम करके आप एप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर्स में अपना आंसर बता पाते हैं। ठीक है, जो बातें यहाँ पे लिखी गई। एक दो बात और, ये जो पॉइंट है डिसिमल का, तो इस पॉइंट अगर आगे पीछे रहे तो वो सिग्निफिकेंट फिगर्स में कोई रोल नहीं निभाता है, तो उस बात को ध्यान रखिएगा। दूसरी बात कि फिजिकल क्वांटिटी का अगर यूनिट चेंज करें तो यूनिट चेंज करने से आपको जो जीरोज की जो संख्या होगी उसमें क्या होगा? चेंजिंग होती है। तो चेंजिंग होने से आप उसके एक्यूरेसी के ऊपर कुछ प्रभाव डाल नहीं सकते हैं। ठीक है, तो यूनिट चेंज करने से एक्यूरेसी को आप इंक्रीज नहीं कर सकते हैं। इतनी सारी बात ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच।